मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम ऋतु गुप्ता, योर डियर सब्जेक्ट टीचर। आज हम क्लास 5th की बुक नैतिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, मूल शंकर का गृह त्याग और गुरु दक्षिणा। मूल शंकर कौन थे? आप सभी जानते होंगे बच्चों। मूल शंकर किसके बचपन का नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। गृह त्याग कब होता है बच्चों? जब इंसान बहुत दुखी हो जाता है, जो दुखी होकर घर को छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? गृह त्याग। और गुरु दक्षिणा कब दी जाती है बच्चों? जब आप विद्या को प्राप्त कर लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, उसके उपहार स्वरूप जब गुरु को कुछ देते हो, अध्यापक को कुछ देते हो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? गुरु दक्षिणा। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? मूल शंकर या दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानेंगे कि उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चे वीडियो को देखेंगे और पार्ट 4 समझेंगे। शिवरात्रि के जागरण काल में शिव पिंडी पर चूहे का उत्पात देखकर बालक मूल शंकर के हृदय में सच्चे शिव का स्वरूप जानने की भावना पैदा हुई थी। किसका स्वरूप जानना चाहते थे दयानंद सरस्वती जी? सच्चे शिव का स्वरूप जानना चाहते थे। इसका समाधान पाने के लिए उसने अपना मन पढ़ाई में लगा लिया। मतलब पढ़ाई से वह किसका स्वरूप जानना चाहते थे? सच्चे शिव का। किंतु बहन और चाचा की मृत्यु की समस्या सामने उपस्थित कर दी। अब उनके पास दूसरी समस्या क्या आ गई कि मृत्यु क्या होती है, तो अब उनके मृत्यु के बारे में भी वह जानना चाहते थे। अब तो मूल शंकर का मन संसार से विरक्त हो गया। मतलब वो इस संसार में रहना ही नहीं चाहते थे, ऐसा मन हो गया उनका। वह घर छोड़ने का मन बनाने लगा। अब उनका क्या इच्छा होने लगी कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊं। इस पर पिता ने उसे बलपूर्वक विवाह के बंधन में बांधना चाहा। उन्होंने क्या किया? जब उनका मन विचलित होने लगा तो उनके पिता ने उनकी शादी करा दी। परिणाम स्वरूप मृत्यु पर विजय पाने की प्रबल इच्छा लेकर मूल शंकर ने घर त्याग दिया। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मृत्यु के बारे में जानने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने घर का परित्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया। इस समय मूल शंकर की आयु 22 वर्ष की थी। 22 मतलब 22 ईयर्स की थे वो। इन्होंने अपना नाम शुद्ध चेतन रख लिया। अब उन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके क्या कर लिया बच्चों? शुद्ध चैतन्य। और गुरु की खोज में निकल पड़े। और उन्होंने क्या किसकी खोज की? अपने लिए एक गुरु की खोज करने लगे। अपने रेशमी वस्त्र और आभूषण इन्होंने साधु को दे दिए। और अपने सारा जो भी इन्होंने पहने हुए सामान था उन्होंने किसको दे दिया? साधु को दे दिया। यानी साधु की खोज में वे सिद्धपुर के मेले में गए हुए थे। अब क्या हुआ? वो जब किसी मेले में गए थे तो वहाँ पे क्या होता है उसके बारे में बताया गया है कि एक परिचित व्यक्ति ने, जो परिचित मतलब जो उनका जानकार कोई आदमी होगा, उसने क्या किया? इन्हें पहचान कर इनके पिता के पास सूचना होगा यहाँ पर भेज दी। अब उनको मतलब उनके पिता को बता दिया कि मूल शंकर यहाँ पर है। पिता इन्हें साधु वेश में देखकर बहुत द्वित हुए, मतलब बहुत दुखी हुए। उन्होंने इनके गेरुए कपड़े फाड़ डाले और उनके जो कपड़े पहने हुए थे उनको उन्होंने फाड़ दिया, कमंडल तोड़ दिया और इन्हें सिपाहियों के पहरे में रख दिया। उन्होंने क्या किया? उनके ऊपर पहरा लगा दिया। रात के 3 बजे जब सिपाही सोए हुए थे, ये दौड़ लगाकर कुछ मील निकल गए। मतलब कौन दौड़ लगाकर निकल गए थे? मूल शंकर जी। ओके। दिन चढ़ जाने पर एक मंदिर के पास घने वृक्ष पर छिप कर बैठ गए। और फिर कहाँ बैठ गए? छुपकर पेड़ के ऊपर। वहां से सिपाहियों के निशान को वापस चले जाने पर शुद्ध चैतन्य ने अपने पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी और फिर परिवार वालों से कभी नहीं मिले। मतलब वहां से फिर वो बिल्कुल अलग हो गए, उनको कोई नहीं ढूंढ पाया। घर के बंधनों से मुक्त हो शुद्ध चैतन्य नर्मदा नदी के किनारे, नेक्स्ट पेज में देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 15, स्थित योगियों के चक्कर लगाने लगे। लगभग 8 वर्ष तक नर्मदा तट पर घूमते रहे। कौन सी नदी के तट पर घूम रहे थे मूल शंकर? नर्मदा नदी के तट पर। यही स्वामी पूर्णानंद ने उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। अब उनको कौन से स्वामी मिले? स्वामी पूर्णानंद। और नाम क्या रख लिया? दयानंद नाम ग्रहण किया मतलब उन्होंने अब शुद्ध चैतन्य से अपना नाम क्या रख लिया? दयानंद रख लिया। आश्रम मर्यादा के अनुसार पहले ब्रह्मचारी रहते हुए
तो वे भिक्षा नहीं मांग सकते थे, परंतु भोजन बनाना आवश्यक था। स्वयं भोजन बनाने में उनका बहुत समय नष्ट हो जाता था। अध्ययन और ध्यान में बाधा पड़ती थी। लेकिन सन्यासी होने जाने पर वे पश्चात पके हुए अन्न की भिक्षा के अधिकारी हो गए तथा संबंधियों द्वारा पहचाने जाने पर का भी भय दूर हो गया। अब वो क्या हो गया, अब वो सन्यासी हो गए, तो अब वो खाना पका वो भिक्षा भी मांगने के अधिकारी हो गए, और अगर कोई पहचानता है तो उसको उनसे भी भय नहीं था। यहाँ उन्होंने कई योगियों से योग की शिक्षा प्राप्त की। फिर देखो नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। नर्मदा तट से वे आबू गए। फिर संवत 1912 में हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुंचे। फिर ऋषिकेश, टिहरी, केदारघाट, गुप्तकाशी, गौरी कुंड, भीम गुफा, त्रियुगी नारायण आदि स्थानों पर घूमे। ओखी मठ के महंत ने उन्हें मठ का उत्तराधिकारी बनाना चाहा। दयानंद जी ने कहा, इस मठ की जितनी संपत्ति है मेरे पिता की संपत्ति उससे किसी अंश से कम नहीं थी। जब मैं उसे लात मारकर छोड़कर आया तो इस मठ की संपत्ति का मुझे क्या लोभ हो सकता है। अब जब वो ओखी मठ के जो महंत थे उन्होंने क्या कहा कि उनको अच्छा इंसान समझ के उनको उत्तराधिकारी मतलब उनका संपूर्ण वो उस मठ को सौंपना चाहा कि यह मठ तुम्हारा है और तुम इसका ध्यान रखो, तुम इसके और आगे तुमको ही चलाना है। जब उनको ये अधिकार देने लगे तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि वो चीज़ बंधना नहीं चाहते थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। यहाँ से वे जोगी मठ और बद्री नारायण गए। फिर अलकनंदा के उद्गम स्थान पर पहुँचे। यहाँ बर्फ के टुकड़ों से उनका शरीर क्षत हो गया। वहाँ पर वे डामाडोल नहीं हुए, मतलब उनको उन्होंने ठंड भी सहन की, गर्मी भी सहन की, लेकिन वो अपने पद पे अड़िग रहे, वो उनसे पद से विचलित नहीं हुए। यहाँ से रामपुर, चिल्किया घाटी, काशीपुर, द्रोण सागर आदि स्थानों पर कई योगियों से मिलते हुए मुरादाबाद जा पहुँचे। मुरादाबाद से संभल होते हुए वे गढ़मुक्तेश्वर पहुँचे। यहाँ उन्होंने गंगा के बहते हुए एक शव का छेदन किया और हठ योग प्रदीक्षा में अंकित नाड़ी चक्र से शव की नाड़ियों का मेल न देखकर हठ योग प्रदीक्षा का तथा इस प्रकार की अन्य कई पुस्तकों को शव के साथ ही गंगा में बहा दिया। इसके पश्चात दयानंद कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर होते हुए काशी पहुँचे और वहाँ एक मास रहे। यहाँ से वे नर्मदा के स्रोत की ओर चले, मतलब जैसे गंगा नर्मदा नदी बहती है उसकी तरफ वह चलने लगे। नर्मदा के कटीले झाड़ियाँ, वहाँ बीहड़ वनों में रीछ। नेक्स्ट पेज निकालेंगे। आदि हिंसक पशुओं का सामना करते हुए वे 3 वर्ष कहाँ और किस रूप में रहे यह अज्ञात है, मतलब उसकी अज्ञात मतलब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी संवत सन 1957 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। नई खोज से कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि ये 3 वर्ष स्वामी जी इस स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय भाग लेकर व्यतीत किए। अब क्या पता चला इनके बारे में कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी, जब हमारे देश को आज़ादी करने के लिए जो युद्ध हुआ था उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। ओके स्टूडेंट्स, इस लंबे भ्रमण काल में स्वामी दयानंद देश की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति से भली भांति परिचित हो चुके थे। उन्होंने मतलब वो देश में क्या चल रहा है उसके बारे में भी वो जान गए थे। उन्होंने निश्चय किया कि बिना गंभीर ज्ञान पाए देश में किसी प्रकार के सुधार और परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। फलतः वे मथुरा में दंडी स्वामी विरजानंद की सेवा में पहुँचे और वहाँ लगभग 3 वर्ष तक गहन अध्ययन किया। अब वह कहाँ पहुँच गए? अब वे मथुरा पहुँच गए। इस समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष की थी। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी कितने ईयर के हो गए थे? 30 ईयर्स के। जब उन्होंने दंडी स्वामी की कुटिया का द्वार खटखटाया तो द्वार को बिना खोले ही दंडी जी ने प्रश्न किया, कौन है? मैं कौन हूँ यही जानने के लिए तो आपकी शरण में आया हूँ। ये कौन बोलता है? स्वामी दयानंद जी। दयानंद
के इस उत्तर से गुरु समझ गए कि वह एक कौन है, सच्चा शिष्य है। निसंदेह गुरु ने उनको अपना अभिष्ट ज्ञान प्राप्त करा दिया और उन्होंने उनके जो गुरु थे उन्होंने क्या किया, उनको ज्ञान प्राप्त करा दिया। शिक्षा के पूर्ण हो चुकने पर जब दयानंद गुरु की प्रिय वस्तु एक सेर लौंग लेकर गुरु दक्षिणा देने के लिए उनके सामने पहुँचे तो गुरु ने इस दक्षिणा से संतुष्ट न होकर उनका सारा जीवन गुरु दक्षिणा में मांग लिया। अब वो क्या लेके बैठे थे, क्या लेकर पहुँचे थे गुरु के पास, एक सेर लौंग, मतलब वो लौंग होती है, उसको लेके उनको कहाँ पहुँचे थे, गुरु दक्षिणा देने के लिए पहुँचे थे गुरु को। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके गुरु ने उसकी गुरु दक्षिणा अस्वीकार कर दी और उन्होंने क्या मांग लिया, उनका सारा जीवन गुरु दक्षिणा में मांग लिया। उन्होंने कहा, देश और जाति के उत्थान के लिए पाखंडों, कुरीतियों, अंधविश्वास का खंडन करो, सच्चे वैदिक धर्म का प्रचार करो। अब उन्होंने, उनके गुरु ने क्या मांगा था कि तुम क्या करो, मेरे को एक सेर लौंग नहीं चाहिए, तुम तो इस देश में क्या करो, पाखंड को, कुरीतियों, अंधविश्वास का खंडन, मतलब खंडन करो, मतलब समाप्त करो और सच्चे वैदिक धर्म का प्रचार करो, यही मैं चाहता हूँ, यह मेरा आदेश है। अब ये कौन आदेश देता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को उनके गुरु आदेश देते हैं। गुरु भक्त शिष्य ने गुरु की आज्ञा के सम्मुख सिर झुका दिया, मतलब उन्होंने कहा ठीक है, आप जो बोलो वैसा ही होगा, और वह देश और समाज को अंधविश्वास की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए और निर्भीक भाव से सत्य धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जाना। आप सभी इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।